ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। एक बाप नहीं, दोनों बाप तुम्हें समझाते हैं। एक को रूहानी बाप, दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे। शरीर तो दोनों का एक ही है। तो जैसे कि दोनों बाप समझाते हैं, भल एक समझाते हैं, दूसरा समझते हैं, फिर भी कहेंगे दोनों समझाते हैं। यह जो इतनी छोटी सी आत्मा है, उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है। मैल चढ़ने से ही आत्मा को घाटा पड़ा है। यह फायदा और घाटा तब देखने में आता जब आत्मा भी शरीर के साथ है। बिना शरीर के तो आत्मा भी नहीं रियलाइज करती। तुम जानते हो, हम आत्मा जब पवित्र बनेगी तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर मिलेगा। अभी तो आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। बच्चे कभी मधु देखी है? मधु, जब मधु निकालते तो उनको पहले छान लेते। ये झाड़ से जब मध निकलती ना तो उनको छाना जाता, तो कितनी उसे मैल निकलती, तब जाके मध साफ मिलती, फिर मध शुद्ध लगती। आत्मा भी बहुत मैली हो जाती है। आत्मा भी पहले कंचन थी, पवित्र थी, तो शरीर भी कितना सुंदर था। इन लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर है। मनुष्य तो शरीर को ही पूजते हैं ना, आत्मा के तरफ तो नहीं देखते, उनको मालूम भी नहीं है। आत्मा की तो पहचान भी नहीं है उन्हें। पहले आत्मा सुंदर थी, चोला भी सुंदर मिलता। तुम भी अब यह जानते हो आत्मा कितनी शुद्ध होनी चाहिए। आत्मा को ही तमो प्रधान कहा जाता है, क्योंकि उनमें इस समय आत्मा में फुल किचरा भर गया है, तो मैली हो गई है। क्या क्या किचरा है सुनो। पहला तो देह अभिमान का ही बहुत बड़ा किचरा है भरा। उनके बाद फिर काम क्रोध आदि का किचरा भरा है। कहा कि किचरा निकालने के लिए छन्नी में छाना जाता है, और जब छाना जाता तो मध का रंग भी बदल जाता। तो तुम्हारा छलना है कि अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करो, तो फील होगा कि किचरा क्या है और कैसे वो भरा है और कैसे निकाले। विचार करेंगे, रियलाइज करेंगे, मंथन करेंगे। रावण रूपी किचरा आत्मा में भर गया है। अभी बाप की याद में रहने से ही किचरा निकालते हैं।
इसमें भी टाइम तो लगता है ना हर बात। बाप समझाते हैं देहाभिमान होने कारण विकारों का कितना किचरा है। क्रोध का किचरा भी कोई कम नहीं। क्रोधी अंदर में रात दिन जैसे जलता रहता है। कोई न कोई बात पर दिल उनकी क्रोधी की जलती ही रहती है। क्रोधी की शिकिल भी जैसे तांबे जैसी हो जाती है। तांबा नहीं जलता है, लाल लाल हो जाता, लोहा तांबा लाल। तो तुम अब फील करते क्रोध से कैसे आत्मा जलती रहती है। आत्मा में ही बहुत मैल पड़ी है। यह बातें थोड़े बहुत बच्चे समझते, सभी के बुद्धि में नहीं बैठता। मीठे बच्चे ये समझेंगे भी वही जो फर्स्ट क्लास फूल बनेंगे। अभी तो हर एक में बहुत बहुत खामियां हैं। कोई कोई में तो ऐसी खामियां रहती जो उससे बात करने की भी किसको थे दिल नहीं होती। खामियां ऐसी रहती जो बात करने की भी दिल नहीं होती। मीठे बच्चे तुम्हें तो संपूर्ण पवित्र बनना है। देखो ये लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र है। वास्तव में अपवित्र को इनको हाथ लगाने का भी अलाउ नहीं है। पुजारी अलाउ भी नहीं करते। पति चाहे इतने ऊंच पवित्र देवता को हाथ लगाए न सके। शिव बाबा तो है ही बिंदु, उनको तो कोई हाथ लगा भी नहीं सकता। वो तो है ही निराकार, उनको हाथ लगेगा ही कैसे। आत्मा शरीर में प्रवेश करती तो शरीर बड़ा होता, पर इनका मतलब ये नहीं कि आत्मा कोई बड़ी छोटी होती। ये तो है ही किचरे की दुनिया। किचरा ही किचरा है, सब में किचरा ही किचरा है भरा। अभी तुम पवित्र बन रहे हो तो किचरे वालों से किचरे वालों से कितना तुम्हें मिक्सअप होना पड़ता, नहीं तो वास्तव में तुम ऐसे किचरे वालों को छू भी नहीं सकते। तुम बच्चों में अगर अभी भी किचरा भरा हुआ है तो तुम भी शिव बाबा को छू नहीं सकते। शिव बाबा को छू नहीं सकते। शिव बाबा बहुत सेक्रेट है। सेक्रेट माना पवित्र, सीक्रेट नहीं, सेक्रेट है। शिव बाबा बहुत सेक्रेट है, बहुत बहुत पवित्र है। यहाँ तो सब एक समान बनाए देते हैं। रावण ने तो सबको जानवरों की दुनिया बना दी। ये सारी जानवरों की दुनिया। एक दो को कहते भी ऐसे है, अरे तू तो कोई जानवर दिखते हो। बुद्धि में नहीं आता है, तुम तो कोई जानवर में से हो। सतयुग में ऐसी वैसी भाषा ही नहीं होती है। अभी तुम फील करते हो हमारी आत्मा में बड़ी मैल चढ़ी हुई है। आत्मा लायक ही नहीं है जो बाप को याद करे। नालायक समझ माया भी एकदम उनको हटा देती है।
कहा कि बाप कितना सेक्रेट है, तुम आत्माएं क्या से क्या बन जाती हो। बाबा समझाते, मुझे तुमने बुलाया ही है तुम्हारी आत्मा को विशुद्ध पवित्र बनाना है। बहुत बहुत किचरा भरा हुआ है। बगीचे में कोई सब फर्स्ट क्लास फूल नहीं होते, नंबरवार होते। बाप तो बागबान है, आत्मा कितनी पवित्र बनती, फिर कितनी मैली एकदम कांटा बन जाती है। क्योंकि आत्मा में अब देह मान आ गया है। काम क्रोध आदि का किचरा भरा हुआ है। क्रोध भी मनुष्य में कितना भरा हुआ है। तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। तुम्हें कहा भी है सी नो इविल, माना अपवित्र को देखना ही नहीं है। आत्मा पवित्र बन तो आत्मा को नया पवित्र चोला मिलेगा, फिर किचरा तो देखने को भी नहीं मिलेगा। किचरा देखना ही नहीं। पहली पॉइंट सुनी ना, क्या आई पॉइंट? किचरा। अभी सुनो। बाप समझाते हैं, बच्चे ये किचरे की दुनिया खत्म हो जानी है। तुम भी देहमान में आकर कितना किचरा बन पड़ी हो, पतित बन पड़ी हो। मीठे बच्चे तुम बुलाते हो ना, किस लिए बुलाते? किस लिए बुलाते? ओ बाबा, हमारे में क्रोध का बहुत कराभूत है, वो आए निकालो। बाबा हम आपके पास आए ही है पवित्र बनने। जानते हो बाप तो है ही एवर प्योर। कितनी बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी, उनको भी कितना ये डिफेम करते, गिलानी करते कि भीतर ठिकर में है। मीठे बच्चे कई को अपने पर भी बड़ी नफरत आती, हम क्या थे फिर क्या बाबा ने बनाया। ये बातें भी अब तुम समझते, रियलाइज करते। और कोई भी सत्संग व यूनिवर्सिटी आदमी कहाँ भी ये ऐसी बैठ करके ए महाव्यक्त नहीं देते, सुनाते। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा में बहुत बहुत किचरा भरा हुआ है। पहले 2 कला कम हुए, फिर 4 कला कम हुए, किचरा बढ़ता बढ़ता अभी 9 कला हो गया। इसलिए कहा ही जाता है कि तमो प्रधान है। बहुत बच्चों में लोभ भी कोई कम नहीं है, कहीं तो मोह में भी फंसे मरे रहते, क्रोध में भी जलते रहते। ये लोभ मोह क्रोध आदि इस अवस्था में भी कहीं तो जल जल करके मर न जाओ। तुम्हें बच्चों को तो शिव बाबा की याद में रहते शरीर छोड़ना है, न कि इन विकारों में जलते रहना है। तुम्हें ये शरीर भी छोड़ना है तो शिव बाबा की याद में, इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बाप ने ही तो बनाया। तो अपन को कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। तूफान तो बहुत आएंगे,
वो तूफान नहीं, ये माया के तूफान बहुत आएंगे। जैसे शास्त्रों में कहानी लिख दी है हनुमान आदि की, कहते हैं ये भगवान ने शास्त्र बनाए। भगवान तो सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। भगवान ने तो सदगति कर दी है, उनको शास्त्र बनाने की क्या दरकार। इसीलिए बाप कहता है हियर नो इविल, ये सब शास्त्रों की कहानियां सुनने की दरकार नहीं। मैं तो इन सब से अलग हूं, कोई भी पहचानते नहीं। बाप क्या है किसको पता नहीं। तुम्हारे में भी कोई फूल है जो बाप को देखने लायक है। बाप जानते हैं कौन कौन मेरी सर्विस करते हैं, अर्थात कल्याणकारी बच्चे बने हैं। औरों का भी कल्याण करते हैं, वही दिल पर चढ़ते हैं। कोई तो ऐसे भी है जिनको सर्विस का पता ही नहीं है। ऐसे को बाबा जैसे कि देखते हुए भी नहीं देखते। इसलिए बाप कहते बच्चे किचरा निकालते जाओ। तुम्हें ज्ञान मिला है कंचन होने लिए। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा शुद्ध बने। जिनकी आत्मा शुद्ध हो जाती उनकी एक्टिविटी में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। उनकी चलन से भी मालूम पड़ता कि कितनी धारणा की है। बाबा तो सबकी अवस्थाओं को जानते पर नाम नहीं लेता हूं। नाम लेवे तो क्या, नाम लियो तो और ही बदतर हो जावे। नाम लियो तो और ही बदतर हो जाए। अभी तुम फर्क देख सकते हो, तुम क्या थे क्या बने। अच्छा बच्चे क्या कहा, श्रीमत पर चलना चाहिए। अंदर गंध जो भरा हुआ है उनको निकालना है। लौकिक संबंध में भी कोई कोई बहुत गंदे बच्चे होते हैं तो बाप तंग हो जाता उनसे। कहते हैं ऐसा बच्चा तो न होता तो अच्छा था। तंग हो जाते, कहते ऐसा बच्चा न होता तो अच्छा था। फूलों के बगीचे की खुशबू होती, परंतु ड्रामा अनुसार किचरा भरा हुआ है तो खुशबू ही खत्म हो कर देते। इसीलिए कहा जाता अक्क के फूल को देखने की भी दिल नहीं होती, सुगंध भी नहीं होती, परंतु बगीचे में जाने से नजर तो अक्क पर भी पड़ेगी तो फूल पर भी पड़ेगी। तो कहेंगे तो सही ना, ये फलाना फूल बहुत अच्छा खुशबूदार है। बाप की तो नजर आत्मा पर पड़ती कि आत्मा कितना पवित्र बनी है, कितना याद की यात्रा में रहती है, कितना औरों को भी आप समान बनाती है। मूल बात ही है, बाबा कहते क्या बचे क्या रहो। मूल बात क्या है, अच्छा बच्चे मन मना भरो। मूल बात आ गई। बाप भी कहते मुझे याद करो पवित्र बनो। ये लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र फूल है, इनसे भी शिव बाबा बताओ कितना नहीं पवित्र है। सीक्रेट क्या, सीक्रेट है, सीक्रेट है। मनुष्यों को थोड़ा ही पता है, थोड़ा एक
सी और से का फर्क हो जाता है। मनुष्यों को थोड़ी ही पता है, लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा शिव बाबा ने ही तो सुंदर बनाया है। तो इस पुरुषार्थ से ही ये बने। राम थोड़ा कम पुरुषार्थ किया तो 2 कला कम हुआ। मीठे बच्चे फिर भी बाबा कहते कि याद की यात्रा में रहो तो सब किचरे निकल जावे, फिर तुम्हारी दिल नहीं होगी गंदों से मिलने। परंतु सर्वसार्थ तुम्हें गंदों से भी बातचीत करनी पड़ती। अरे बाबा शराब की बांस आती तो भी बात मिलते हैं तो मिलना होता। कोई तो बड़े गंदे होते हैं, कोई तो फिर भी थोड़ा अच्छी रीत बैठ सुनते हैं। कई तो बहुत गंदे आर्ग्यू भी करते, कोई तो शांति से सुनते। कहेंगे आप बिल्कुल ठीक समझाते हो। म्यूजियम में आदमी आते तो बहुत है, बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रखना है। सर्विस को छोड़ कब नींद नहीं बैठ करनी है। अपराते हैं, कई बच्चे सो जाते हैं, नहीं तो वास्तव में तुम्हें सर्विस पर बड़ा एक्यूरेट सदा रहना चाहिए। म्यूजियम में भी तुम लोग रेस्ट का टाइम छोड़ते हो, बंद रखते हो। हाँ, बच्चों का गले भी थक जाते, भोजन आदि पाना होता, परंतु नहीं। जिन बच्चों को रात दिन उछल होंगी वो ऐसे नहीं करेंगे। उछल आनी चाहिए। भाई सुना नहीं, मैंने तो ये सुना है कि यहाँ चाहे वहाँ बंद नहीं रखते, ऐसे बंद रखते, परंतु कोई आ जाता खोल के दिखाते हैं, वापस नहीं करते। ऐसे है ना भाई। म्यूजियम के कौन बैठे हैं? प्रतिभा है, आई तो है प्रतिभा। भाई म्यूजियम में कोई भाई बैठा है, कौन भाई म्यूजियम का बैठा है ना? कोई वापस तो नहीं करते ना, नहीं करते। कोई आवे तो उनको रास्ता बतावे। मीठे बच्चे नवा भी नहीं रखो। भोजन के टाइम भी कोई आ जावे तो भोजन छोड़ करके भी पहले उनको अटेंड करो। भोजन तो फिर भी खाया जाएगा। ऐसे सर्विस वाले सर्विस करेंगे। कोई तो बच्चे हेड्स बन जाते हैं, बस दे अम्मान में आ जाते हैं। दे अम्मान वाला आराम पसंद होगा, वो उछल नहीं खाएगा सर्विस में। दे अम्मान का कुलारा आप ही अपने पांव पर लगाते थे। एक कहावत है, अपने पांव पर अपने आप कुलारा मारते। तो देह अभिमान रूपी कुलारा अपने आप ही अपने पांव पर लगाते थे। बहुत देह अभिमान खराब है। बहुत बच्चे बाबा से भी रीस बैठ करते, बाबा ऐसे करते, बाबा ऐसे करते। अरे बच्चे, ये तो शिव बाबा का रथ है, इनकी तो संभाल करनी होती। बाबा से भी रीस करते। यहाँ तो ऐसे है बच्चे जो बस सारा दिन दवाई 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 चाहिए। दवाइयों पर ही जिंदा रहते, लेते रहते। और भी सुनो, बाबा ने सब निकाल दिया है बेटे। बस डॉक्टरों की दवाई करते रहते हैं, डॉक्टर ही उनके सब है। बाबा ये नहीं कहते कि शरीर को तंदुरुस्त नहीं रखो, परंतु अपने अवस्था को भी तो देखो ना।
तुम बाबा की याद में होकर भोजन खाओ। बाबा के याद में भोजन खाओ तो कभी कोई भोजन नुकसान नहीं करेगा। लोभ से खाएंगे तो नुकसान करेंगे। याद में रह भोजन खाओ तो ताकत बढ़ जाएंगी। यह क्या कहा, भोजन बड़ा शुद्ध होता, परंतु वो अवस्था नहीं है ना बच्चों की। बाबा तो कहते सच्चे ब्राह्मणों का ये भोजन है। ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन उत्तम ते उत्तम है, परंतु वो तब जब याद में रहकर बनावे, याद में रहकर इतना ही खावे तो ताकत आवे। बनाने वाले को भी फायदा तो खाने वाले को भी फायदा होगा। अच्छा बच्चे, क्या क्या बगीचे में अक्का के फूल भी तो बाबा के पास बहुत है, क्या करे बाबा, क्या पद पाएंगे। बाबा को तो उन पर रहम पड़ता, फिर भी पुरुषार्थ कराते। बाबा कहते इसी पर एक कहावत है। बाबा तो बहुत समझाते, पर कहावत है सुरमंडल के साज हसे ये देह अभिमानी सांडे। क्या समझे, समझा ना, देह अभिमान रूपी सांडा। सांडा कहते हैं कि वो बहुत क्या होता है, मोटी छपकीली ऐसे होती है, यूं कांद करके चलता है। तो फिर फेल हो जाते। दास दास देह अभिमान वाले दास दासी ही बनेंगे। फिर बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है उन्होंने। परंतु बच्चों को इस में खुश नहीं होना चाहिए कि दास दासी पद भी तो अच्छा है, खुश नहीं होना चाहिए। विचार भी नहीं करते हमको ऐसा ऊंचा बनना है। दास दासी बनने से तो शाहूकार अच्छा बनो, वो अच्छा, दास दासी क्यों बनो। बाप तो कहते निरंतर मुझे याद करो, सिमर सिमर सुख पाऊं। भक्तों ने फिर सिमरनी माला बैठ बनाई है, वो भक्तों का काम है। बाप तो सिर्फ कहते अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस बाकी कोई जाप न करो न माला फेरो। बाप को जानना है, उनको याद करना है। मुख से बाबा बाबा भी कहना थोड़ी है। तुम जानते हो वो हम आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको याद करने से ही सतो प्रधान बन जाएंगे, अर्थात आत्मा कंचन बन जाएंगी। कितना सब सहज है, परंतु युद्ध का मैदान है ना। तुम्हारी है ये माया से लड़ाई, वो घड़ी घड़ी तुम्हारे बुद्धि का योग तोड़ देती है। जितनी जितनी विनाश काले विपरीत बुद्धि उतना पद होता। स्वयं एके और कोई भी याद न पड़े। कल पहले भी ऐसे निकले हैं जो विजय माला के दाने बने हैं। तुम जो ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मणों की ही रुद्रमाला बनती है। जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत किया है, ज्ञान भी गुप्त है, उन्हों की माला बनती। अच्छा बच्चे, बाप तो हर एक बात अच्छी रीत समझाते हैं। अच्छे अच्छे नंबर वाले जिनको महारथी समझते, वे भी देखो आज बाबा के पास है नहीं, कल थे आज है नहीं। देह मान जो बहुत है, याद में रह नहीं सकते। माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती, बहुत थोड़े है जिनकी माला बन सकेंगी। फिर भी बाप तो सब बच्चों को समझाते,
अपन को देखते हो, कितने पौत्र देवताएं थे, फिर कितना किचरा भर गया तो क्या से क्या बन गए। अब शिव बाबा मिला है तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कोई भी देहधारी याद नहीं करना है, कोई भी याद ना आए, चित्र भी कोई का न रखना है, एक शिव बाबा का याद रखो। यहाँ तो आजकल पता नहीं सब चित्र लगाए। शिव बाबा को शरीर तो है नहीं, ये भी टेम्पररी लोन लेता हूँ। तुमको ऐसा देवता बनाने लिए कितनी मेहनत करते। बाप कहते तुम हमको पति दुनिया में बुलाते हो, मैं तो तुमको पावन बनाता। फिर तुम पावन दुनिया में बुलाएंगे ही नहीं, क्योंकि मैं वहां आके करूं भी क्या, मेरा काम ही नहीं वहां, मेरी सर्विस ही नहीं है वहां। बाप जानते हैं कोई विकार में गिरते तो एकदम जलकर काले कोयले बन जाते, एकदम काला मुंह कर देते तो इतना 100 गुना दंड भी पड़ जाता। इसीलिए फिर भी बाबा बच्चों को कहते, बच्चे अपन को देखो, सब अपना किचरा निकाल दो। समझा? अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे से खिलते बच्चों पर याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देवमा नवाबी किचरा सब निकाल दिया। भोजन खाना नींद सुस्ती आराम सब बोल दिया। एक ही मूल्य में सब शिक्षाएं दे दी बाबा ने। अच्छा भाई, ओम शांति।